Hi everyone, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal. Welcome to Flora Frenzy, and we are doing a series on the collection of Mr. K.K. Agarwal's 3,500 varieties of cactus and succulents right here on his rooftop in the center of the city of Jaipur. So today we have an amazing variety of cactus. आप मुझे सबसे पहले अब ये बताएं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन जयपुर पूरे समर्स में जाता है और कोई भी पौधा बचाना मुश्किल हो जाता है, और आपने अपनी टेरेस पे, छत पे और ये इतने सारे कैक्टस सक्यूलेंट लगाए, तो आप इनको कैसे सरवाइव कराते हैं? हाउ डू दे, मतलब इतने सालों से कैसे जिंदा है ये? देखिए, पूरे समय तो 50 डिग्री नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी शूट अप करता है, फिर एक आध दो आंधी अंदर आ जाता है, बारिश आ जाती है कुछ तो। लेकिन स्टिल 40, 35, 40 मतलब 40 तो रहता ही है राजस्थान में 2 महीने कम से कम। देखिए, इनके हैबिटेट में तो इससे भी ज़्यादा रहता है। हाँ। तो ये छत है, ठीक है, तो ये पहाड़ों में होते हैं, वहाँ मैंने देखा है। रेत में होते हैं? नहीं, रेत में नहीं, पहाड़ों में। अच्छा। पहाड़ों में पत्थर के बीच के अंदर पत्थर 2 रखे हुए हैं, बीच में उग रहे हैं। हाँ। तो उनको तो तपत लग रही है, और कोई सुबह से शाम तक तपते हैं, तो वहाँ हो सकता है, तो वहाँ क्या नहीं हो सकता है। खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, अगर पोरस होना चाहिए। हाँ, जो भी है पोरस होना चाहिए, पानी रो निकल जाए, नमी रहे। और कितने दिनों में जनरली आप वाटर करते हैं अपने कैक्टस को? डिपेंड करता है। देखिए, बारिश के दिनों में तो मैं पानी नहीं देता हूँ 1-2 महीने, क्योंकि 2 महीने विदाउट पानी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। कहते हैं भाई, हमको भी मतलब रेस्ट करने दो, आप भी रेस्ट करो। तो ये रहता है चक्कर। ठीक है। और गर्मियों में क्या रहता है? गर्मियों में फ्रीक्वेंसी 3-4 दिन में देते हैं। ओके। और देख लेते हैं कि भाई थोड़ा सा डलने से पेड़ों में हाँ, तो पानी दे दिया। तो जैसे परसों आंधी आई थी, कल खूब मट्टी जम गई थी। हाँ। तो एक धोने का भी मकसद हो गया और पानी भी चला। बिल्कुल। अच्छा, वन थिंग दैट आई सी वेरी अम्यूजिंग इज कि आपने छत पे वाइट कलर की लगा रखी है, एंड यू हैवंट यूज्ड एनी ग्रीन नेट, या आपने कुछ भी यूज नहीं करा है। इज दैट ऑन पर्पस या व्हाई, हाउ? देखिए, ग्रीन जो नेटिंग आजकल चल रही है ज़्यादातर, वो बेवकूफ़ी है। ओके। उसमें जो प्लांट का जो एक्चुअल कलर है वो नहीं आएगा, तो वो अच्छा। शेड हो गई। हाँ। तो शेड लविंग प्लांट्स के लिए तो ठीक है, और तो नॉट फॉर दिस थिंग। और जो आप देखते हैं कई आजकल वेरीगेटेड प्लांट्स आते हैं, तो उसके अंदर रखेंगे तो उसका वेरिएशन खत्म हो जाता है। ओके। वाइट लाइट नहीं मिलेगी। ओके, सो वाइट लाइट गाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जब भी सक्यूलेंट्स रखते हैं या कैक्टस रखते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम इन वाइट नेट। अगर आपको नेट लगाना है तो वाइट कलर का नेट लगाएं, जैसे कि कम लाइट आए, कम सन आए, लेकिन वाइट आए। नेचुरल लाइट तो वाइट ही होती है। फोटोसिंथेसिस हैपेंस विद द सनलाइट, तो वो सन के कलर की आनी चाहिए। एक आपको इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ जी। एक बार एक फ्रेंड का फ़ोन आया, शाम हो चुकी थी। हाँ। बोले साहब कोई डॉक्टर है हॉर्टिकल्चर के, हाँ। वो देखना चाहेंगे आपका कलेक्शन, तो कल सुबह तक तो चले जाएंगे, मैं भी ले आऊँ। मैंने कहा चलो, मेरे लाइटिंग है, अब ले आइए, मैं दिखा देता हूँ जी। तो साहब वो आते हैं। हाँ। और आके और मेरे को यहाँ पर आके बोलते हैं कि अगर आपने ये भी बंद करवा लिया होता ना, हाँ। तो आपके प्लांट्स और भी बेटर होते। अच्छा। इतना कहना था, मैं उनको चबा दिया। आप जबरदस्ती एडवाइस कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का इसका मतलब नहीं है आपको मतलब सारा दुनिया। हाँ, मेरे ख्याल से अगर इसको बंद कर देंगे तो फिर वो जो पूरी गर्माश होगी वो यहीं बस जाएगी। जो इनको बारिश का पानी मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। वो मस्ट है जी। तो इसीलिए सब कहते हैं आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। गिव देम रेन एज मच एज पॉसिबल। हाँ, तो नेचुरली जितना रह सकते हैं उतना हम नेचुरली रखें। सो दैट्स बेबा के अग्रवाल जी फॉर यू, एंड लेट्स मूव एंड सी द बिगर वैरायटीज ऑफ कैक्टस इन हिज कलेक्शन। चलिए। सो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। ये जो है, ये कुछ पाइनएप्पल जैसा लग रहा है ऑन अ कैक्टस। सो व्हाट इज दिस पाइनएप्पल? They are looking like pineapple, but actually they are seed pods. Okay. ये देखिए, मैं बताऊँ आपको। जी। सीड पॉड है,
इसको आप चीरिए। सो मैंने इसको तोड़ दिया है एंड दिस इज बैड लक, एक भी बीज नहीं है। ओके, अदरवाइज अगर इसमें होता तो यहाँ सारे में बीज भरा हुआ होता। बीज भरे हुए होते। ओके, जैसे फ्रूटों में होते हैं, अपने गूदा होता है, हाँ वो हाँ होता है, हाँ, तो वैसे होता है। ओके। सो दीज व्हाट यू सी ओवर हियर इज ये बड़े सारे कैक्टस का ये सीड पॉड है, और जब आप इसे यहाँ से कट करेंगे, जैसा मैंने ट्राई करा बट मुझे कुछ मिला नहीं, सो इसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं और इनसे आगे चल करके दूसरे हम बीज को सो कर सकते हैं और आराम से हमें कैक्टस इसी तरीके के दूसरे मिल सकते हैं। सो देखिए दूसरी चीज और है, हाँ। आप पूछ रहे थे ना ऐसे नहीं हो सकते हैं क्या, देखिए बाई चांस है इसमें 2 आ गए ये जी, अच्छा, हाँ, तो इसमें दूसरा भी आ गया। आप इसको काट के लगाएंगे, जड़ पकड़ लेगा, हाँ प्लांट हल जाएगा। जी, पर ये रेयर चांसेस है, हो गया, हाँ 2 ही तो हुए ना। हाँ। पर अब आप इसको पूरा काट लेंगे ऐसे, तो किनारे पे बहुत सारे बहुत सारे उठ जाएंगे, मल्टीपल, फिर उनको ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बिगर वैरायटीज। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज बिगर वैरायटीज? दीज आर फेरो कैक्टस, Okay. दिस इज एचिनो कैक्टस, इस टाइप से है। Okay, so let's just go around and see the different cactuses that we देखिए have. इसमें कितनी ब्यूटीफुल मार्किंग है, जी। मैरून कलर की। This is again a very beautiful thing. What you see over here is कि इसमें अलग अलग ज़ीब्रा जैसी जो लाइंस होती हैं वो इस तरीके की यहाँ पर आई हुई हैं सारे में, एंड द कैक्टस के जो थॉर्न्स हैं बहुत ही स्पाइकी हैं, एंड बट दिस इज सो प्रिटी। सो आई थिंक जो जितना ज़्यादा सुंदर होता है उसको अपना मैकेनिज्म बनाना पड़ता है खुद को बचाने के लिए। सो दिस वन हैज़ इवन वेरी शार्प थॉर्न्स ओवर हियर। सो मूविंग ऑन टू अदर बिगर वैरायटी। देखिए आपको सीड बताऊं, हाँ, एक सेकंड। so we are going in for the seeds. ये देखिए, ये सूख गया है, देखिए यू कैन सी दी सीड। अब इसको खोलिए आप Okay. हाथ में लेके, ये देखिए सीड है। So these are all cactus seeds that we see over here. So pretty. Okay. देखिए जी। दिस इज नोन एज बॉटनिकली एचिनोकैक्टस ग्रुसोनी। Okay. Echinocactus grusoni. But in Europe, it is famous by the name of mother-in-law's chair. Mother-in-law's chair. तो मैंने वहाँ पूछा, I can get the sense. हाँ, तो मैंने वहाँ पूछा भाई ऐसा क्यों, मतलब ये कौन सी मदर इन लॉ, मतलब बॉयज़ या गर्ल्स या बता। तो बोले नहीं, यहाँ क्या नाम से लड़की की मदर न्यूसेंस मानी जाती है, Okay. वो ज़्यादा इंटरफेयर करती है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो बस लड़की की मानी जाती है। Because जो भी ज़्यादा इंटरफेयरिंग हो उनके लिए तो इस नाम से बहुत फेमस है। बहुत नए वाली जो है वो सेकंड नाम इसका है गोल्डन बैरल, बिकॉज It इसका has स्पाइस such गोल्डन कलर golden है। हाँ। spikes, yes. It seems कि ये तो गोल्डन ज़्यादा बैरल शायद कैक्टस के नाम से भी Okay. फेमस है ये। काफ़ी थॉर्नी है। So we have another set of plants which KKG is saying कि हम उसे cactus नहीं बोलेंगे, and that is some other varieties. So let's get to know more about them. So can you see how tall they have grown? Oh my God! So they are quite tall, and it's very pretty and absolutely different kind of a thing that we see over here. So देखिए, is this a cactus? No, they look like cactus, but botanically they are not cactus. They are euphorbias. Euphorbias. हाँ, जो देखिए जो कैक्टस फैमिली है वो अमेरिका की है, Okay. और ये यूफोर्बियाज हैं, दे बिलोंग टू अफ्रीका। Africa. अच्छा, Okay. इसमें सबसे बड़ी बात है 95% प्लांट्स में अगर इसको तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। अच्छा। हाँ। हाँ, मैं तोड़ के भी दिखाऊं? दिखाइए। We are going to cut this cactus and we will see what comes out of it. Okay. Oh, so yes, as promised, there is a lot of milky kind of a thing which has come out, and of course हम इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते थे, इस वजह से इससे स्क्वीज़र से हमने इसको पकड़ा है, and you can see over here as well.
सो आप हमें एक और किस्सा बताने वाले थे। देखिए, मैंने जब चालू किया था जी। तो उस टाइम मैं भी नहीं समझता था भाई ये भी कैक्टस है, वो भी कैक्टस है, कांटे हैं जो कैक्टस है। हाँ। तो एक बॉटनी का स्टूडेंट था, वो मेरा फ्रेंड था, वो आया था तो उसने मेरे को समझाया कि भाई नहीं ये तो यूफोर्बिया है और ये वो कैक्टस है और जी। ये यूफोर्बिया है, इसमें दूध भी निकलता है। तो जैसे आपको काट के दिखाया, उसने भी मेरे को काट के दिखाया। तो फिर वो बोला दिस इज वेरी पॉइजनस, अच्छा, आँखों में नहीं जाना चाहिए, यू हैव टू बी वेयर केयरफुल। विद और क्या हुआ, बाई चांस उसने काटा और उसके उछल के उसके आँख में चला गया। ओह, कैन यू बिलीव? ने वो रोए ने क्या करे, और वो तो दर्द के मारे चिल्ला रहा। मैं उसको हॉस्पिटल लेके भागा। तो ये हालत है। ओहो। और हालांकि उसने पानी से धो लिया था, नहीं तो अगर पानी से नहीं धोए तो फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा। अच्छा, आँखें खत्म। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, उससे मुझे याद आया कि इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दूध लाइक मटेरियल है, मिल्क लाइक। जनरली जब हम दूसरे वाले कैक्टस काटते हैं तो उसमें जेल सॉर्ट ऑफ निकलता है कुछ, या वो इनके टिश्यूज़ का वो निकल जाता है मिक्सचर। अच्छा, ओके। और इसकी ये प्रॉपर्टी, उनमें भी एक आध दो वैरायटीज है जिनमें दूध कैक्टस में, निकलता ओके। है। यूफोर्बिया में जब हम काटते हैं तो ये हाँ, तो ये दूध सॉर्ट ऑफ निकलेगा सब में। अच्छा, सो दिस कैन आल्सो बी रूटेड लाइक कैक्टस। right, okay, so I am just gonna keep it right here. Okay, so we have another very beautiful looking thing. So ये भी यूफोर्बिया है? ये यूफोर्बिया है, एंड यू विल फील प्राउड when I say this belongs to India and especially Rajasthan. Oh, beautiful. So this is a Rajasthan variety that we have. अभी जोधपुर और इधर जाइए, पहाड़ों के अंदर ये खूब उग रहे हैं, खूब फूल आ रहे हैं। So ये जो है ये इसके सारे फ्लावर्स ही हैं, फ्लावर, और इसके अंदर फिर जब ये सूख जाएंगे तो इसके अंदर भी सीड्स निकलेंगे। हाँ, सीड निकलेंगे। Amazing. So this has such beautiful color of और एक flowers. चीज़ और बताऊँ क्या? जी। जब आज के होगा 30-35 साल पहले की बातें हैं, हम पहाड़ में जाते थे और ये कटिंग काट के लाते थे सीड पॉड आने के बाद। अब देखिए सीड पॉड इसमें आया हुआ है, ये देखिए सीड पॉड ये ऐसे आता है, ओके। हम लोग बच्चों, ये इतने छोटे थे जब हम जाते थे पहाड़ों में, और वहाँ से इसके ऊपर के काट के लाते थे ताकि सीड मैं एक्सपोर्ट करता था पहले ही। अच्छा। क्योंकि ये तो यहाँ ही मिलेगा। तो वहाँ से हम पहाड़ से लाके एक्सपोर्ट करते हैं, और इन एक्सचेंज वो फिर हमको और अच्छी दूसरे वाले भेजते थे, क्या मतलब उनके हिसाब से उनकी वाली भेजते थे। हमारे लिए बहुत अच्छी होती थी और ये उनके लिए होती थी। राइट। Okay, so we have some more varieties over here, and as you said, this is again euphorbia. This is not euphorbia. This is euphorbia. Okay, that is euphorbia. Again, this is pachypodium. अच्छा, ये भी अपना है, हाँ, राजस्थान का। अच्छा, ये भी राजस्थान का है। हाँ. This This is looks a little. हाँ. Nerilifolia. ओके, और इसमें भी ये जो आ रहे हैं ये सीड पॉड्स आ रहे हैं। हाँ, इसमें सीड पॉड आ गए। हाँ, ये वाले जो हैं फ्लावर्स चले जा चुके हैं, triangle और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल वाले हैं, दीज आर सीड पॉड्स, एंड दिस इज अगेन अ वैरायटी फ्रॉम राजस्थान, एंड दिस इज सो प्रिटी। ये कितने सालों पुराना होगा? ये कितने साल पुराना होगा? ये कम से कम 30 साल पुराना। 30 साल पुराना है, एंड ट्रस्ट मी, इसको देखने के बाद 100% पता चल रहा है कि ही डजंट लेट एनीबडी प्लक एनीथिंग व्हिच कम्स। तो जो जैसा था वैसा का वैसा ये बढ़ता चला जा रहा है, और हाउ ब्यूटीफुली इट हैज ग्रोन। अभी मैंने इसकी पिक्चर पोस्ट की थी, तो उसमें लिखा था मैंने ओवरलोडेड ट्रक्स। देखिए साइड से देखिए ऐसे होता है ना, गमला जो है वो छूट चुका है, वैसा लग रहा है। सो ट्रू। सो वी हैव अनदर वैरायटी। सो दिस इज अगेन यूफोर्बिया, एंड इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कांटे नहीं हैं, तो यह काफी कम कांटे वाला ये है। कांटे कम है, बहुत कांटे कम है यूफोर्बिया में, बहुत कम ही है। हाँ, कम ही कांटे हैं, एंड दिस इज अगेन अ वेरी अमेजिंग वैरायटी। हाँ, दिस इज कैक्टस, और ये काफी लंबा हो चुका है, एंड वेरी स्लीक थिन मॉडल टाइप है। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ जी। दिस इज अ नाइट फ्लावरिंग वैरायटी। ओह वाओ, रात को खिलेगी आफ्टर सनसेट। सो दिस वन व्हाट यू सी ओवर हियर, जो हम लोग जनरली कैक्टस और 9 o'clock और सब में फ्लावर्स देखते हैं, उनके सुबह खिलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं। दिस इज वन वैरायटी जिसके फ्लावर्स जो हैं वो रात को ब्लूम होते हैं, अच्छा, दिन ढलने के बाद। एक चीज़ और प्रॉपर्टी है, जो भी रात को खिलेगा फूल उसमें कलर नहीं होता है। अच्छा, इट शुड बी वाइट और ऑफ वाइट, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, कोई कलर तो दिखेगा नहीं। हाँ। तो वाइट और स्लाइडली ऑफ वाइट।
Oh, that is Colour another thing that we just got to know today कि Nature रात को don't खिलने वाले waste कलर, ऐसा नहीं है होली आ गई होली खेल ली, ऐसे नहीं। नेचर इज सो थॉटफुल। तो रात को ब्लूम होने वाले जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर जनरली वाइट सो दैट दे आर विजिबल इवन व्हेन देयर इज नो लाइट अराउंड। So with that, we have come to the end of another video which we are doing on the collection of cactus and succulents that KK Agarwal ji has in Jaipur on his rooftop. Signing off, Aditi. Thank you. Do subscribe to my channel Flora Frenzy and visit my Instagram page to see everyday update on my channel.